हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन योर इकोनॉमिक्स स्टेशन अनलॉक इकोनॉमिक्स। आज हम 11th क्लास की इकोनॉमिक्स को फिर से अनलॉक करने के लिए आ गए हैं, जिसके अंदर हमारा टॉपिक चलेगा मार्केट इक्विलिब्रियम। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ज्यादा से ज्यादा क्या करें, शेयर कीजिए, जिससे यूजफुल वीडियो आपको और आपके दोस्तों के पास पहुंच सके। ठीक क्लास, तो बिना लेट करे हम लोग चालू करते हैं। क्या चालू करना है हमें? तो हमें चालू करना है मार्केट इक्विलिब्रियम, जिसे हिंदी में बोलते हैं बाजार संतुलन। क्या बोलते हैं? बाजार संतुलन। जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? बाजार संतुलन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहला ये पता होना चाहिए, व्हाट डिटरमाइन मार्केट प्राइस। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिटरमाइन मार्केट प्राइस। मतलब हमें प्रोडक्शन की कॉस्ट से पता लगता है कि मार्केट की प्राइस क्या होगी। ठीक है, यूटिलिटी थ्रू द डिमांड डिटरमाइन द मार्केट प्राइस। और कुछ लोग सोचते हैं डिमांड से पता लगती है हमें मार्केट प्राइस, कुछ लोग सोचते हैं मार्शल पॉइंटेड सोचते हैं कि डिमांड और सप्लाई के बिहाफ पर पता लगती है मार्केट प्राइस। मतलब क्वेश्चन है कि ये जो बाजार की कीमत है कैसे पता लगती है? जो खर्चा आया उससे पता लगती है, मार्केट में जो मांग है किस चीज की उससे पता लगती है, और या तो डिमांड और सप्लाई के बिहाफ पर पता लगती है। और डिमांड और सप्लाई के बिहाफ पर पता लगने के बाद टू ब्लेड आर पेयर और सीजर बोथ नीड टू कट मटेरियल। मतलब जहां दोनों एक दूसरे को काटते हैं उससे पता लगती है प्राइस। ठीक है, समझ में आया? मार्केट का मतलब क्या है? मार्केट का मतलब क्या है? एक ऐसी जगह, ऐसा प्लेस, एक ऐसी जगह, ऐसा प्लेस एक ऐसी जगह, ऐसा प्लेस जहां पर जो बायर हैं, ठीक है, और जहां पर सेलर हैं। जैसे मान लो ये दीपक सर हैं और ये तुम लोग हो, कोई स्टूडेंट है। ठीक है, ये कोई स्टूडेंट है, ये बायर है और ये ये दीपक सर बायर हैं, ये सेलर हैं और ये बायर है। जहां ये दोनों आपस में एक दूसरे के लिए मिलेंगे उस जगह को बोलते हैं मार्केट। समझ में आया? पता लगा? जहां पर बायर और सेलर आपस में मिलते हैं उसे क्या बोलते हैं? उसे हम मार्केट बोलते हैं। समझ में आया? फिर उसके बाद मार्केट इक्विलिब्रियम, हिंदी में बोलेंगे बाजार संतुलन। मार्केट इक्विलिब्रियम, सप्लाई एंड डिमांड आर अपोजिट फोर्स। सप्लाई एंड डिमांड आर अपोजिंग फोर्स। मतलब सप्लाई और डिमांड के फोर्स के द्वारा मार्केट इक्विलिब्रियम का पता लगता है। व्हेन प्राइस इंक्रीज डिमांड डिक्रीज, बट एस क्या है? इंक्रीज है। मतलब क्या होता है, तुमने पढ़ रखा होगा डिमांड वाले में, अगर प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड क्या होती है? वो तो कम होती है, लेकिन सप्लाई क्या होती है? वो बढ़ जाती है। व्हेन प्राइस डिक्रीज, जब प्राइस कम होती है तो डिमांड तो देखो किस चीज की बढ़ जाएगी, लेकिन सप्लाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। बट देयर कुड बी वन प्राइस एट विच डिमांड और सप्लाई। लेकिन एक जगह ऐसी आएगी जहां पर मांग और पूर्ति, एक जगह ऐसी आएगी जहां पर मांग और जहां पर पूर्ति आपस में क्या होगी? एक दूसरे के बराबर होगी। उसे बोलते हैं हम मार्केट इक्विलिब्रियम। एक ऐसी जगह जहां पर डिमांड और सप्लाई आपस में क्या हो जाए? बराबर हो जाए, उसे बोलते हैं हम लोग मार्केट इक्विलिब्रियम। ठीक है, समझ में आया? दिस इज द पॉइंट ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम। उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? मार्केट इक्विलिब्रियम। विच विद पी इक्विलिब्रियम पी एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, उसे हम क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बोलते हैं और इक्विलिब्रियम प्राइस बोलते हैं। जैसे ये देखो,
ये प्राइस है, ये डिमांड है, ये सप्लाई है। एक जगह ऐसा आया 3 रुपए पर 6 की डिमांड है और 6 की सप्लाई, ये क्या हो गया? ये इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाया। क्या कहलाया? वो इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाया। ठीक है, पता लगा तुम लोगों को? वही है इसके अंदर सवाल। हमें ये सवाल देखने की जरूरत नहीं है, सवाल हमें देखने की जरूरत नहीं है, ये देखने की जरूरत है, ये बहुत जरूरी है देखने की। देखो सुनो क्या बोलता हूं मैं। हम पढ़ रहे हैं मार्केट इक्विलिब्रियम, बाजार संतुलन। बाजार संतुलन में क्या बोला? जहां पर डिमांड ये डी है और जहां पर सप्लाई ये एस है, जहां पर डिमांड और जहां पर सप्लाई, जहां पर डिमांड और जहां पर सप्लाई आपस में एक दूसरे को काटते हैं, वो पॉइंट ऐसा है जहां पर बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। इस पॉइंट पर डिमांड और सप्लाई, डिमांड और सप्लाई जहां दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं, उस पॉइंट को हम संतुलन बिंदु बोलते हैं। उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? उस पॉइंट को हम संतुलन बिंदु बोलेंगे। उस पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम पॉइंट। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, और ये हमारा ओ है, ये हमारा ओ कहलाएगा। ठीक है, हमारा ओ कहलाएगा। तो हमारा जो ओ और पी है इसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। और ये जो हमारा ओ और क्यू है, ओ क्यू, इसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। समझ में आया? सब क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बोलेंगे। ठीक है, ये हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम ऐसे डिसाइड होता है, डिमांड और सप्लाई के बिहाफ पर डिसाइड होता है। जहां दोनों आपस में एक दूसरे को काटते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम संतुलन बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? अगला टॉपिक है कि अगर इक्विलिब्रियम विद द शिफ्ट इन डिमांड, मतलब मांग में परिवर्तन से, मांग में परिवर्तन से, मांग में परिवर्तन से संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्वेश्चन ये है, मांग में परिवर्तन से संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ता है? अब देखो ध्यान से देखना डायग्राम। ये हमारा डी है, ये हमारा डिमांड है। ठीक है, और ये हमारा सप्लाई है। जहां पर ये एक दूसरे को काटते हैं उसे हम ई डिसाइड करते हैं, उसे हमने ई बोला, वो हमारा संतुलन कहलाया। बोला कि डिमांड अगर बढ़ जाए तो क्या होगा? डिमांड को बढ़ा दिए, देखो डिमांड हमारी आगे की तरफ चली गई, डिमांड हमारी आगे की तरफ चली गई, डिमांड हमारी क्या चली गई? आगे की तरफ चली गई। जब डिमांड आगे की तरफ गई तो देखो नया संतुलन बिंदु यहां पर, ये यहां पर काट रहा है ना, इसे बोलते हैं E2, नया संतुलन बिंदु हो गया। यहां पर हमें नई प्राइस डिसाइड हुई जिसे बोलते हैं, हमने P1 बोला। पहले हमारा क्या था? खाली P था, है ना, और नई क्वांटिटी पहले हमारी Q थी, वो बढ़कर क्या हो गई? Q1 हो गई। तो क्या पता लगा कि अगर मांग में परिवर्तन हो, मतलब डिमांड जो है ना, डिमांड इंक्रीज अगर हो जाए, मांग में वृद्धि हो जाए, डिमांड अगर इंक्रीज हो जाए तो हमारा रेट भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, और संतुलन जो क्वांटिटी है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, वो क्या हो जाती है? वो हमारी बढ़ जाती है। समझ में आया? अब ये देखो, ये क्या बवाल चीज आ गई। ये संतुलन है,
अगर इससे ऊपर चला जाए, इससे ऊपर आ जाए, इसे यहां पर डिमांड देखो, ये डिमांड है ना, और ये सप्लाई, तो डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, इसे हम बोलते हैं एक्सेस सप्लाई। अगर नीचे वाली लाइन में आ जाए तो ये देखो, ये डिमांड है और ये सप्लाई है, इसे बोलेंगे एक्सेस डिमांड। ये सबने क्या बोला? एक्सेस डिमांड बोला। ठीक है, समझ में आया? फिर अगला है शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। ये देखो, ये हमने शिफ्ट करा सप्लाई कर्व में, डिमांड कर्व में। अगर बोलो कि डिमांड अगर कम हो जाए तो नया भी देखो यहां पर आया ना, तो रेट भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्वांटिटी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस भी बढ़ेगी और क्वांटिटी भी बढ़ेगी मार्केट के अंदर, सिर्फ मार्केट के अंदर। अगर हम डिमांड वाले चैप्टर में करते तो वो अलग था, यहां पर क्या होता है? उल्टा होता है। प्राइस, डिमांड अगर बढ़ रही है तो देखो उसकी प्राइस तो बढ़ेगी बढ़ेगी। अगर डिमांड किसी चीज की मार्केट में ज्यादा हो रही है तो उसकी प्राइस अपने आप चले जाता है, बढ़ जाता है, क्वांटिटी क्या हो गई? वो बढ़ गई। डिमांड अगर कम हो गई तो वो सस्ता बिकने लग जाता है। ठीक है, समझ में आया? ये मैंने बता ही दिया। अब इसका उल्टा, इसका उल्टा क्या है? ये देखो, ये डिमांड है, ये सप्लाई है। बोला सप्लाई में शिफ्ट हो जाए, सप्लाई हमारी आगे की तरफ चली गई, मतलब सप्लाई बढ़ गई। जब सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मैं अगर अपनी सप्लाई बढ़ा दूं तो मेरी प्राइस अपने आप क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लेकिन मैं अपनी सप्लाई अगर क्या कर दूं? कम कर दूं, तो मेरी प्राइस क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्वांटिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, स्टेबिलिटी, अनइक्वेंस एंड एक्सिस्टेंस ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम। ये देखते हैं क्या है। स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? मतलब व्हेन एनी डिस्टर्बेंस टू इक्विलिब्रियम जनरेट फोर्स ब्रिंग द सिस्टम बैक टू ओरिजिनल पोजीशन। मतलब बिना कुछ काम करे अपने आप ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाता है तो वो स्टेबल होता है। मतलब मार्केट स्टेबल हो गई, ना महंगाई है ना मंदी है। अनस्टेबल, अनस्टेबल दो तरीके से होती है, एक महंगाई और एक मंदी। एक को बोलते हैं इन्फ्लेशन और एक को बोलते हैं डिफ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। ठीक है, देखो स्टेबल मार्केट इक्विलिब्रियम, ये हमारा स्टेबल है, ये हमारा क्या है? ये स्टेबल है। इससे ऊपर जाते तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, इसमें क्या है? हमारा सरप्लस है, इसमें हमारा घाटा है, क्योंकि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। इसमें सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है। इसमें प्राइस ज्यादा है ना, तो पैसे ज्यादा आएंगे। इसमें हमारा क्या फायदा है? सरप्लस है, जिसे हम लाभ बोलते हैं। स्थिर, ये स्थिर है, स्थिर मार्केट है, और इसे हम क्या बोलेंगे? लाभ। ठीक है, अनस्टेबल, ये अनस्टेबल है। ये देखो, अनस्टेबल में क्या है? ये हमारी डिमांड है, ये हमारी सप्लाई है। डिमांड कर्व तुमने ऐसा पढ़ा था ना जब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते थे। ठीक है, यहां पर तो काट दिया, कभी प्राइस ज्यादा हो रही है, कभी प्राइस क्या हो रही है? कम हो रही है। इसे बोलते हैं अनस्टेबल। कभी प्राइस ज्यादा हो रही है, कभी प्राइस क्या हो रही है? कम हो रही है। ये तब भी हो सकता है जब सप्लाई जो है ना परफेक्ट इलास्टिक हो। सप्लाई क्या हो? परफेक्ट इलास्टिक हो। ठीक है, ये देखो प्राइस कम ही होती जा रही है, प्राइस कम ही होती जा रही है ना? समझ में आ गया? डिमांड क्या है? कम है। ठीक है, ये छोड़ो, तुम्हारे कोर्स में नहीं है। एग्जिस्टेंस ये भी हटाओ, ये भी छोड़ो, ये भी तुम्हारे कोर्स में नहीं है। हाँ, ये है। हमें मतलब प्राइस जो है ना, प्राइस, प्राइस कैसे कैसे इफेक्ट डालता है? इन कारणों से इफेक्ट डालता है। ठीक है, समझ में आया? क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन, लेकिन मैं अब इसमें से अपनी तरफ से बताता हूं। ये मैंने बताया, एक क्वेश्चन आता है जब सप्लाई
परफेक्ट इलास्टिक हो तो कैसा डायग्राम बनेगा? ये सप्लाई है, परफेक्टली इलास्टिक हो गई, ये डिमांड है, कभी डिमांड बढ़ेगी, है ना, और कभी डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, तो क्वांटिटी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। Q1 और Q2, ठीक है। मतलब जब सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक है, डिमांड में चेंज हो रहा है, तो क्या होगा? सप्लाई जब परफेक्टली इलास्टिक है, पूर्णतः लोचदार है, तो क्या होगा? देखो, कभी डिमांड आगे बढ़ रही है, डिमांड कभी पीछे हो रही है ना, तो एक क्वांटिटी कभी ज्यादा होगी, कभी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। समझ में आया? ऐसे ही अगर जो सप्लाई है वो परफेक्ट इनइलास्टिक हो, क्या हो? परफेक्ट इनइलास्टिक हो, ठीक है। क्या हो? परफेक्ट इनइलास्टिक हो, ठीक है। तो क्या होगा? परफेक्ट इनइलास्टिक हो तो क्या होगा? ये देखो, इस बार डायग्राम कैसा बनेगा? ये हमारी सप्लाई है, जब परफेक्टली इनइलास्टिक होती है तो सप्लाई कर्व ऐसा बनता है। ये हमारा डिमांड है, डिमांड हमेशा हमारा ऐसे ही बना, कभी डिमांड बढ़ गया और कभी डिमांड क्या हो गया? कम हो गया। तो मतलब प्राइस P1 और P2, कभी प्राइस क्या हो रही? बढ़ रही, कभी प्राइस क्या हो रही? कम हो रही, ठीक है। तो और डिमांड क्या है हमारी? फिक्स हो रही, ठीक है। तो ये हो रही और वो हो रही, समझ में आ गया? ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक हुआ। फिर क्या हुआ? क्वेश्चन में बोला कि सप्लाई में चेंज होना है, लेकिन जब डिमांड परफेक्ट इलास्टिक है या इनइलास्टिक है, ठीक है। डिमांड में चेंज होना है। ये देखो, ये क्या है? डिमांड है, ये हमारी सप्लाई है। कभी सप्लाई बढ़ेगी तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। कभी सप्लाई कम होगी तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। Q1। समझ में आया? मतलब कभी सप्लाई बढ़ेगी, जब सप्लाई बढ़ेगी तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी, सप्लाई कम होगी तो क्या हो जाएगी? क्वांटिटी भी कम हो जाएगी, ठीक है। फिर अगर डिमांड जो हो परफेक्टली इनइलास्टिक हो, ये देखो सप्लाई है, कभी सप्लाई बढ़ गई, है ना, तो प्राइस क्या हो गई? बढ़ गई। सप्लाई अगर कम होगी तो प्राइस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मतलब इस वाले चैप्टर में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस तुम्हें ये याद रखना है परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या होता है। डायग्राम ऐसे बनता है। किसको बोला परफेक्टली इलास्टिक बनाने के लिए? तो डिमांड को बोला, डिमांड का डायग्राम ऐसे बना देंगे। परफेक्टली इनइलास्टिक किसे बोला? डिमांड को बोला, तो डायमंड हमने इस तरीके से बना दिया। फिर बोला चेंज इन, किसके अंदर चेंज बोला? सप्लाई में चेंज बोला, तो देखो सप्लाई में चेंज कर दिया। डिमांड में चेंज बोलेगा तो हम ऐसे ही डिमांड में चेंज करके बना देंगे, और जो जो हो रहा है हम वो नीचे लिख देंगे कि सप्लाई में चेंज करने से जब डिमांड परफेक्टली इनइलास्टिक है तो कभी प्राइस बढ़ जाती है और कभी प्राइस क्या हो जाती है? कम हो जाती है। समझ में आया? ठीक है। एक है क्लास टॉपिक प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर। प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर। सबसे पहले हम प्राइस सीलिंग की बात करें। ठीक है, मतलब रेट यहां होना चाहिए इक्विलिब्रियम पॉइंट पर, रेट यहां होना चाहिए इक्विलिब्रियम पॉइंट पर। जब सरकार जानबूझकर रेट बढ़ा देती है, जब सरकार जानबूझकर रेट बढ़ा देती है तो इससे कम नहीं हो सकता, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। सरकार ने क्या कर दिया? जानबूझकर रेट क्या कर दिया? बढ़ा दिया। इसे बोलते हैं प्राइस सीलिंग, ठीक है। और जब सरकार जानबूझकर रेट क्या कर देती है? कम कर देती है, तो प्राइस फ्लोर। क्यों करती है सरकार? मान लो यहां पर डिमांड और सप्लाई के बिहाफ पर जो रेट डिसाइड हुआ वो रेट कम डिसाइड हो गया। डिमांड और सप्लाई के बिहाफ पर जो रेट डिसाइड हुआ वो रेट क्या हो गया?
कम डिसाइड हो गया। देखो, दोबारा देखो, थोड़ा मैं पानी पीने के लिए चला गया था, उस टॉपिक को हटा देना। प्राइस सीलिंग, ठीक है, मतलब उच्चतम कीमत और दूसरा है न्यूनतम कीमत, प्राइस फ्लोर। जब प्राइस सीलिंग होगी, ये डिमांड और सप्लाई है, यहां पर आपस में एक दूसरे को काटा और रेट डिसाइड हो गई और क्वांटिटी डिसाइड हो गई। प्राइस और क्वांटिटी क्या हो गई, डिसाइड हो गई। इस पॉइंट पर ना सरकार को ये लग रहा है, इस पॉइंट पर ये लग रहा है सरकार को कि सामान ना महंगा डिसाइड हो गया, तो सरकार जब जानबूझकर रेट कम डिसाइड करेगी, इसे बोलते हैं प्राइस सीलिंग। जब सरकार जानबूझकर प्राइस क्या कर देगी, कम डिसाइड करेगी। जैसे जो गरीब लोग हैं वो सामान नहीं खरीद पा रहे, ठीक है, तो सरकार क्या कर देगी, उस सामानों का प्राइस जानबूझकर क्या कर देगी, कम डिसाइड कर देगी, तो उसे बोलते हैं हम प्राइस सीलिंग। ऐसे ही अगर डिमांड और सप्लाई के ब्याह पर जो रेट डिसाइड हुआ, वो जो डिसाइड हुआ, सरकार को वो लग रहा है कि वो कम डिसाइड हो गया, ज्यादा करने की जरूरत है। जब सरकार ज्यादा डिसाइड कर देगी, जब सरकार ज्यादा डिसाइड कर देगी, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं प्राइस फ्लोर, ठीक है, उसे बोलेंगे न्यूनतम कीमत। समझ में आ गया? तो प्राइस सीलिंग में सरकार जानबूझकर रेट कम डिसाइड करती है, प्राइस फ्लोर में सरकार जानबूझकर रेट क्या करती है, ज्यादा डिसाइड करती है। ये करती है गरीब लोगों के लिए, गरीब लोग जब सामान नहीं खरीद पा रहे होते तब सामान सस्ता करती है, और ये खरीदती है अमीर लोगों के लिए, मतलब अमीर लोग नहीं, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो किसान होते हैं, कि उन्होंने जो सामान बनाया, वो सामान बनाया 20 रुपए का, डिमांड और सप्लाई के बिहाफ पर यहां पर रेट डिसाइड हो गया मान लो 15, 5 रुपए का किसानों को नुकसान है। इससे बचने के लिए सरकार जानबूझकर उनके रेट बढ़ा देती है, जिससे किसानों को क्या हो सके, थोड़ा फायदा हो सके। ऐसे ही जो गरीब लोग हैं वो 5 रुपए का सामान खरीद सकते हैं और सामान डिसाइड हो गया 10 रुपए का, 5 रुपए का सामान खरीद सकते हैं और सामान डिसाइड हो गया क्या, 10 रुपए का, तो सरकार क्या करेगी, जानबूझकर क्या कर देगी, रेट कम डिसाइड करेगी। ठीक है क्लास, तो आप लोगों को ये पूरा टॉपिक मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अगर कोई टॉपिक नहीं आया हो समझ में, तो आप लोग चैनल के ऊपर कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है क्लास, थैंक यू क्लास।